साथियों, मैं श्रीमती रीता मंडल गढ़ कहानियां के 5वें सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की हमारी कहानी है आधारित लाभ एवं हानि पर। जी हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस। तो तैयार है आप कहानी के लिए? आज की कहानी का शीर्षक है रीना की मिठाई की दुकान। तो आइए जानते हैं कौन है रीना और उसकी मिठाई का क्या है चक्कर। एक गांव में बच्चों रीना नाम की एक होशियार लड़की रहती थी। उसे मिठाई बनाना बहुत ही पसंद था। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना मैं अपनी खुद की मिठाई की दुकान खोल लूं, और उसने अपनी गुल्लक से 200 रुपए निकाले। बच्चों, आपने भी गुल्लक में कुछ पैसे जमा किए हैं क्या? बताना जरूर। अब रीना ने अपनी गुल्लक से 200 रुपए निकाले और वह बाजार चली गई और मिठाई बनाने के लिए दूध, चीनी और सूजी खरीद कर ले आई। अब रीना ने उस सामग्री से स्वादिष्ट हलवा बनाया और अपनी दुकान के बाहर एक तख्ती लगाई जिसमें लिखा था, स्वादिष्ट हलवा सिर्फ 10 रुपए में। पहले दिन रीना ने 20 प्लेट हलवा बनाया और उसने सोचा कि दूध, चीनी और सूजी का कुल खर्च हुआ है 200 रुपए और कमाई हो रही है 20 प्लेट की 10 रुपए के हिसाब से, यानी 20 गुणित 10 200 रुपए। रीना को लगा कि उसने कोई लाभ नहीं कमाया। उसने अपनी माँ से पूछा, मैंने तो 200 रुपए कमाए हैं मम्मा, फिर भी मुझे कुछ भी मेरी बचत क्यों नहीं हुई? रीना की माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा, तुमने जो सामग्री खरीदी थी उसकी कीमत 200 रुपए थी। तुम्हारी कमाई भी 200 रुपए हुई, यानी ना तो तुमको लाभ हुआ और ना ही हानि। अगले दिन रीना ने सोचा, अगर मैं थोड़ी अधिक मात्रा में हलवा बनाऊं तो अधिक बेच पाऊंगी। उसने 300 रुपए में सामग्री खरीदी और उसने 40 प्लेट हलवा बनाया आज। तो यानी बच्चों, रीना का आज कुल खर्चा कितना था? 300 रुपए और कमाई 40 प्लेट की, यानी 40 गुणित 10 यानी कि 400 रुपए। आज रीना को लाभ हुआ था। कैसे? उसकी कमाई 400 थी और उसका खर्चा 300 था, तो लाभ हो गया 400 ऋण 300 यानी कि 100 रुपए। रीना तो बहुत खुश हो गई। उसने माँ से कहा, माँ, आज मुझे 100 रुपए का लाभ हुआ है। अब तीसरे दिन रीना ने सोचा, अगर मैं हलवे की कीमत 10 रुपए से बढ़ाकर 15 रुपए कर दूं तो ज्यादा ही कमाई हो जाएगी। और आज उसने 50 प्लेट हलवा बनाया, लेकिन ऊंची कीमत की वजह से 50 में से सिर्फ 20 प्लेट ही उसके बिके। अब आज का हम देखें तो रीना का कुल खर्चा था 400 रुपए और कमाई तो सिर्फ 20 प्लेट ही हुई थी, जो कि 15 रुपए की लागत से, यानी उसकी कुल कमाई हुई थी 300 रुपए। यानी बच्चों, आज रीना को हानि हुई थी। कैसे? उसका खर्चा 400 रुपए था और उसकी कमाई 300 रुपए, यानी उसका कुल हानि कितनी हुई बच्चों? 400 ऋण 300 यानी कि 100 रुपए। अब रीना को समझ आ गया था कि ज्यादा कीमत लगाने से ग्राहक कम हो सकते थे। उसने दोबारा कीमत को 10 रुपए कर दिया और धीरे धीरे उसका जो व्यापार था वो अच्छा चलने लगा और रीना का हलवा धीरे धीरे पूरे गांव में मशहूर हो गया और अब उसकी दुकान सबसे अच्छी मिठाई की दुकान बन गई। तो बच्चों, कैसी लगी आपको आज की लाभ एवं हानि से संबंधित रीना की मिठाई की दुकान की कहानी? बताइएगा जरूर और अपने दैनिक जीवन के छोटे मोटे लाभ एवं हानि की गणना भी आप इसी तरह से जरूर करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। तब तक धन्यवाद।